शाओकिंग और कोंगरोंग दोनों की ही आंखों में एक दूसरे से बिछड़ने का गम था, पर उन दोनों के लिए उनका काम उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि उनका प्यार। कोंगरोंग को ड्रॉप करने के बाद शाओकिंग भी हॉस्पिटल चला जाता है एक इमरजेंसी सर्जरी के सिलसिले में। सर्जरी के बाद शाओकिंग इस कदर थक चुका था कि उससे सीधा चला तक नहीं जा रहा था। शाओकिंग की इस हालत का फायदा उठाते हुए जेन उसकी वीडियो बना लेता है और वही वीडियो कोंगरोंग को भेजते हुए कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब बूढ़ा हो चुका है। थोड़ी देर बाद जब जेन शाओकिंग को अगली सर्जरी के लिए बुलाने आता है तो जेन को कोंगरोंग का मैसेज आता है। मैसेज देख जेन अपने फोन को छुपाने लगता है, पर तभी शाओकिंग उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ना चाहते हुए भी जेन को अपना फोन शाओकिंग को दिखाना पड़ता है और शाओकिंग जेन के भेजे हुए मैसेज और कोंगरोंग के रिप्लाई को पढ़ लेता है। दरअसल कोंगरोंग जेन को ये डांट रही थी अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही साथ वो शाओकिंग का पक्ष भी ले रही थी। कोंगरोंग को अपनी तरफदारी करते देख शाओकिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो वीडियो के जरिए कोंगरोंग को स्वीटली गुड नाइट भी कहता है। ज्यादा काम करने की वजह से शाओकिंग की तबीयत खराब हो जाती है, पर कोंगरोंग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। शाओकिंग इस मौके का भी फायदा उठाते हुए कोंगरोंग के करीब आने की कोशिश करता है। कोंगरोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतना बीमार होने के बावजूद किसी के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। शाओकिंग का बुखार चेक करने के लिए कोंगरोंग थर्मामीटर लेने जाती है, पर जैसे ही वो लौटती है वो देखती है कि थकान और बुखार के कारण शाओकिंग सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। शाओकिंग को ऐसी पोजीशन में देख कोंगरोंग उसे अच्छी तरीके से लेटा देती है। ऑफिस जाने से पहले कोंगरोंग शाओकिंग का बुखार चेक करती है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। कोंगरोंग शाओकिंग से कहती भी कि वो आज उसकी देखभाल करने के लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले सकती है, पर शाओकिंग कोंगरोंग को मना कर देता है। अपनी बॉयफ्रेंड की बात रखते हुए कोंगरोंग शाओकिंग की देखभाल के लिए रैंग को बुला लेती है। चांगचंग को फूड डिलीवरी के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। इतना बड़ा मौका देख चांगचंग बारिश में खुद से ही उस ऑर्डर को डिलीवर करने जाती है, पर जैसी वो उस जगह पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर और किसी ने नहीं बल्कि रैंग की एक्स गर्लफ्रेंड जियांग ने ही ऑर्डर किया है। जियांग को देख चांगचंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्द से जल्द उसके आर्ट स्टूडियो से निकलने की कोशिश करती है, पर जियांग चांगचंग को ये कहकर रोक लेती है कि वो उससे रैंग के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती है। रैंग के बारे में बात करते वक्त जियांग चांगचंग से रैंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो गुस्से में चांगचंग जियांग को बताती है कि वही रैंग की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि रैंग ने अपने पेरेंट्स से चांगचंग को भी मिलवा दिया है और वो जल्दी शादी भी करने वाले हैं। चांगचंग की सारी बातें सुनने के बाद जियांग मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तब तक रैंग का पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझसे नहीं कह देता कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। चांगचंग को जियांग की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि रैंग तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जियांग चांगचंग से कहती कि वो एक बार रैंग से मिलना चाहती है। चांगचंग भी जियांग से छुटकारा पाने के लिए रैंग को फोन करके झूठ कहती है कि उसका बारिश में एक्सीडेंट हो गया है। चांगचंग की ये बात सुन रैंग भागा भागा चांगचंग के भेजे हुए एड्रेस पर जाता है। वो भी अपने बीमार भांजे को अकेला छोड़कर चांगचंग की बताई हुई जगह पर पहुंचकर रैंग को जब पता चलता है कि चांगचंग ने झूठ बोलकर रैंग को जियांग से मिलने के लिए बुलाया है, रैंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। जियांग फिर से रैंग के सामने ये जताने की कोशिश करती है कि रैंग उससे अभी प्यार करता है। जियांग की इस हरकत का रैंग जवाब दे पाता इससे पहले ही चांगचंग जियांग को खड़ी खोटी सुनाने लगती है, तो चांगचंग को चुप कराने के लिए रैंग उससे कैफे से बाहर ले आता है। रैंग की इस हरकत से चांगचंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उससे कह देती है कि अगर तुम जियांग से प्यार नहीं करते तो तुम उसके सामने जाकर कह क्यों नहीं देते कि तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। चांगचंग की इतनी बातें सुनने के बाद रैंग उससे कह देता है कि ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसे जी सकता हूँ और तुम मेरी जिंदगी में दखल देने वाली कोई नहीं होती हो। कोंगरोंग और मिस्टर शांगवान ऑनलाइन फ्रॉड केस के सिलसिले में अपने क्लाइंट से मुलाकात करते हैं। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद कोंगरोंग को उस लवर गर्ल का कॉल आता है जो कि मिस्टर शांगवान को पसंद किया करती थी। वो लवर गर्ल कोंगरोंग से जिद करने लगती है कि उसे मिस्टर शांगवान को दलिया खरीद कर देना चाहिए क्योंकि उनका पेट अक्सर खराब रहता है। कोंगरोंग जब इस बात के लिए मना करने लगती है तो वो लड़की उसे ब्लैकमेल करती है और कोंगरोंग को ना चाहते हुए भी उस लवर गर्ल की बात माननी पड़ती है। मिस्टर शांगवान को दलिया देते वक्त कोंगरोंग का स्कार्फ खराब हो जाता है और मिस्टर शांगवान ये बात नोटिस करते हैं। घर लौटते वक्त कोंगरोंग को रैंग का कॉल आता है और वो उससे चांगचंग का पता लगाने के लिए कहता है क्योंकि अब तक चांगचंग अपने रेस्टोरेंट पर नहीं लौटी थी। कोंगरोंग जब चांगचंग को कॉल करती है तो चांगचंग
कोंगरोंग से कहती कि वो जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगी। चंग चंग कोंगरोंग से तो झूठ कह देती है, पर उसकी हालत देखकर हमें पता चलता है कि आज उसे रांग की बातों से कितना दुख पहुंचा है। अगले दिन शाओकिंग के घर एक पार्सल आता है। उस पैकेज को खोलने पर शाओकिंग को पता चलता है कि मिस्टर शांगवेन ने कोंगरोंग के लिए स्कार्फ भेजा है और वो पार्सल गलती से कोंगरोंग के घर की जगह शांगवेन के घर आ गया है। शाओकिंग इस स्कार्फ के बारे में जब कोंगरोंग को कन्फ्रंट करता है तो कोंगरोंग उससे सारी बातें बताती है कि कैसे उसने मिस्टर शांगवेन के लिए दलिया खरीदते वक्त अपना स्कार्फ गंदा कर लिया था और इसी वजह से मिस्टर शांगवेन ने उसे स्कार्फ खरीद कर दिया। पर शाओकिंग कोंगरोंग की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था और वो बार बार बस एक ही चीज दोहरा रहा था कि कोंगरोंग ने मिस्टर शांगवेन को दलिया क्यों खरीद कर दिया। शाओकिंग की इस रट से परेशान होकर कोंगरोंग ये कहते हुए घर से चली जाती है कि शाओकिंग को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शाओकिंग भी अपनी जेलसी के कारण कोंगरोंग को जाने से नहीं रोकता। थोड़ी देर बाद जब शाओकिंग का गुस्सा शांत होता है तो वो खुद से ही कोंगरोंग को कॉल करता है, पर कोंगरोंग भी अपनी नाराजगी जताते हुए शाओकिंग का कॉल एक्सेप्ट नहीं करती। अपना सारा काम खत्म करने के बाद कोंगरोंग जैसे ही अपना फोन चेक करती है वो देखती है कि अब तक के शाओकिंग ने उसे एक भी मैसेज सेंड नहीं किया है। कोंगरोंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो शाओकिंग को जलाने के लिए सोशल मीडिया ऐप का यूज करती है। शाओकिंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी कोंगरोंग की ट्रिक उसी पर इस्तेमाल करता है। कोंगरोंग भला ही शाओकिंग से नाराज थी, पर वो अपने आप को शाओकिंग का हालचाल जानने से नहीं रोक पा रही थी। अगले दिन जेन को जब पता चलता है कि शाओकिंग और कोंगरोंग के बीच अब भी झगड़ा चल रहा है, वो शाओकिंग के पास जाकर कोंगरोंग से सुलह करने की गुजारिश करने लगता है। शाओकिंग भी जेन की मदद से कोंगरोंग से मिलना चाहता था। अब वैसे तो कोंगरोंग शाओकिंग से मिलने आने वाली थी नहीं, तो शाओकिंग जेन से ये झूठ बुलवाता है कि कल जेन अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा है और कोंगरोंग उसमें इनवाइटेड है। कोंगरोंग को जेन की बातों पर शक होता है क्योंकि जेन का बर्थडे तो अगले हफ्ते था, तो फिर जेन इतनी जल्दी अपनी बर्थडे की पार्टी क्यों दे रहा है। कोंगरोंग अपना ये सवाल जेन से भी पूछती है, पर शाओकिंग की मदद से जेन कोंगरोंग से ये कह देता है कि अगले हफ्ते उसकी एग्जाम्स है और अपनी एग्जाम्स के चलते वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। शाओकिंग और जेन के इस झूठ से कोंगरोंग कन्विंस हो जाती है और अगले दिन जेन की पार्टी में आने के लिए मान जाती है। अगले दिन जेन की बर्थडे पार्टी के दौरान भी शाओकिंग और कोंगरोंग के बीच छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है। उनकी इस प्यारी नोकझोंक से पार्टी में मौजूद हर एक इंसान को पता चल जाता है कि हो ना हो इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। पार्टी के बीच कोंगरोंग को अचानक मिस्टर शांगवेन का कॉल आ जाता है और उसे अर्जेंटली पार्टी को बीच में छोड़कर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। शाओकिंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देर रात तक जब कोंगरोंग अपने काम से वापस नहीं लौटती तो शाओकिंग को उसकी चिंता होने लगती है। कोंगरोंग के बारे में जानने के लिए शाओकिंग जेन को कॉल करता है और उससे कहता है कि जेन को कोंगरोंग को कॉल करके ये पता लगाना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ पर है। जल्दी जेन कोंगरोंग का पता लगाने के बाद शाओकिंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज रात कोंगरोंग चैंग चैंग के साथ होटल में बिताने वाली है। साथ ही साथ जेन शाओकिंग से ये भी कहता है कि कोंगरोंग नहीं चाहती कि आज रात उसे कोई भी डिस्टर्ब करे क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ समय अकेले रहना चाहती है। जेन का कॉल रखने के बाद शाओकिंग कोंगरोंग को कॉल करता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। कोंगरोंग भी रूखी आवाज में शाओकिंग से बात करती है। शाओकिंग कोंगरोंग को सॉरी कहना चाहता था, पर वो चाह कर भी उससे कुछ नहीं कह पाता और जल्दबाजी में ही फोन रख देता है। कोंगरोंग को भी इस बात का गुस्सा आ रहा था कि अब तक के शाओकिंग ने उससे माफी क्यों नहीं मांगी। अगले दिन मिस्टर शांगवेन को पता चलता है कि कोंगरोंग ऑलरेडी किसी लड़के को डेट कर रही है। ये बात जानने के बाद मिस्टर शांगवेन को कुछ समझ नहीं आता और उनके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि उन्हें अब कोंगरोंग को चेस करना भी चाहिए या नहीं। उसी शाम रैंग के दोस्त की बैचलर पार्टी थी। पार्टी में रैंग के सारे दोस्त मौजूद थे, यहाँ तक कि जियांग भी। इत्तेफाक से चंग चंग भी उसी पार्टी में बारबेक्यू सर्व कर रही थी। दरअसल रैंग से दूर रहने के लिए चंग चंग ने अपने रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद रखा था और अपने फ्री टाइम में चंग चंग ने अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। चंग चंग के दोस्त का रेस्टोरेंट ही इस बैचलर पार्टी में सर्व कर रहा था। पार्टी में चंग चंग और रैंग की मुलाकात होती है, पर वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते। अपने दोस्तों से बात करते वक्त भी रैंग का पूरा ध्यान चंग चंग की तरफ ही था और जियांग इस बात को अच्छी तरीके से नोटिस करती है। अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर जियांग और रैंग साथ में गाना गाते हैं। उन दोनों को साथ गाना गाते देख चंग चंग अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाती और पार्टी के बीच में ही फूट फूट कर रोने लगती है। गाना खत्म होने के बाद जियांग सब लोगों के सामने रैंग को प्रपोज करती है, पर रैंग उसे भाव ना देते हुए पार्टी से जाने लगता है। जियांग रैंग को रोककर उसे किस करने की कोशिश करती है
और चांग चांग उन्हें देख लेती है। जिस तरफ से चांग चांग उन दोनों को देख रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि जियांग और रैंग ने एक दूसरे को किस किया, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि रैंग ने जियांग को बीच में ही रोक दिया था। रैंग जियांग से कह देता है कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जियांग रैंग को कन्विंस करने की कोशिश भी करती है, पर रैंग का पूरा ध्यान चांग चांग की तरफ था, जो कि पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी थी। रैंग चांग चांग को लेकर पार्टी से चला जाता है और टैक्सी में रैंग और चांग चांग एक दूसरे को किस करते हैं।